एक ऐसा केस जहां प्यार, धोखा और बदले की आग में छुपा था एक डेडली प्लान। डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड नंबर 37 द कैक्टस फ्लावर मर्डर के शुरू होता है एक इनोसेंट रिक्वेस्ट से, लेकिन जैसे जैसे राज खुलता है कहीं कहानी बन जाती है एक इमोशनल रोलर कोस्टर। कहानी शुरू होती है मॉरी डिटेक्टिव एजेंसी के दरवाजे पर। वहां दस्तक देती है एक लड़की नोरिको ओकाया। वो कहती है, मैं एक इंसान को ढूंढ रही हूँ, तोशियोशी कितागावा। तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? नोरिको ब्लश करते हुए कहती है, शिंसी ट्रिप में मिले थे, उस वक्त कुछ खास फील नहीं हुआ, बट अब मैं दोबारा मिलना चाहती हूँ उससे। मॉरी सीधा बोल देता, तुम उसे प्यार करने लगी हो क्या? कोनन सोचता ये तो सिंपल केस है, मे भी मेरी जरूरत ना पड़े। बट वेट, कोनन नोटिस करता है कि नोरिको इज नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस। नोरिको एक स्केच दिखाती है कितागावा का और कहती है लाइसेंस प्लेट भी है उसका। मॉरी कहता है इजी है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाके एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन कोनन अगेन ओवर थिंकिंग। पिक्चर ड्रॉ करने के बाद इमोशन खत्म हो जाता है क्या? और ड्राइंग भी इतना अच्छा नहीं है क्या? वो सच में उससे प्यार करती है? लेटर कोनन जाता है नोरिको के घर हैंकरचीफ देने। नोरिको जूस देती है स्वीट, बट कोनन देखता है केरोसिन का कैन में स्प्रे और एक आदमी का फोटो जो स्केच से बिल्कुल अलग था। नोरिको हैशली कहती है, वो मेरा एक्स था, मुझे छोड़ गया, अब नए लड़के पे ट्राई मार रही हूँ। कोनन के दिमाग की बत्ती जलती है, समथिंग फिशी। एक हफ्ते बाद भी मॉरी को कुछ सबूत नहीं मिलता। वो कहता है कितागावा ने अपना नया एड्रेस चेंज कर दिया है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है। कोनन और डिटेक्टिव बॉय जा रहे होते हैं डॉल्फिन शो देखने के लिए। ट्रेन के एक प्लेटफॉर्म में कोनन को दिखती है नोरिको ब्लैक ड्रेस में और हाथ में फूल। सस्पिशियस सीरियस। वो क्वाइटली उतर जाता है स्टेशन पर और उसका पीछा करता है ग्रेवयार्ड तक। वहाँ वो देखता है कि नोरिको मिलती है साई के नाम के एक आदमी से। साई को नोरिको से कहता है 6 महीना हो गया ना उसे जाए हुए, तुम्हें याद नहीं आती उसे? नोरिको कहती है मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। कोनन साइकी से मिलता है। साइकी उसे कहता है वो उसकी फियांसे है और मेरा दोस्त। तुम कोनन शॉक, फियांसे? लेकिन नोरिको ने तो कहा था कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। साइकी रिवील करता है कि एक्सीडेंट में मरा, वो कार क्लिफ से गिर गया था जून में और उससे उसकी डेथ हुई। अब तो कोनन का डाउट कंफर्म हो गया, नोरिको झूठ बोल रही है। कोनन अब फुल इन्वेस्टिगेशन मोड पे चला जाता है। उसे पता चलता है कि कितागावा की रेड स्पोर्ट कार एक्सीडेंट के टाइम उनके कार को फॉलो कर रही थी। पुलिस ने केस बंद किया क्योंकि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। कोनन रियलाइज करता है कि नोरिको सब जानती थी, लेकिन वो पुलिस को बताए नहीं। क्या वो खुद बदला लेना चाहती है? और वो जल्दी जाता है नोरिको के घर उसे रोकने, लेकिन वो वहां नहीं होती। जब कोनन मॉरी को फोन करता है तो मॉरी कहता है हाँ मुझे एड्रेस मिल गया है। कोनन कहता है जल्दी मुझे एड्रेस दो, नहीं तो कोई मरने वाला है। सब शॉक। नेक्स्ट सीन में मॉरी के दिए हुए एड्रेस की तरफ जाते हुए साइकी बताता है कि यामागुची नोरिको का फियांसे एक्सीडेंट में तुरंत नहीं मरा, वो जल के मरा कार में गैसोलीन से। कोनन श्रीवस, ओ नो, नोरिको भी उन्हें जला के बदला लेना चाहती है। और जैसे नोरिको कितागावा के नए एड्रेस पर पहुंचती है, वो दोनों के चेहरे पर स्प्रे मारती है और केरोसिन पोर कर देती है। लाइटर से लाइट जलाने की कोशिश करती है और कहती है मर जाओ, तुम जैसे हरामियों को मरना ही चाहिए। जैसे मेरे फियांसे ने तुम्हारे वजह से अपनी जान दी, वैसे तुम भी मरो। बट जस्ट इन टाइम रान, मॉरी और साइकी वहां पहुंच जाते हैं। कोनन करता है इमोशनल मूव, बुलाता है कैक्टस का वो पॉट जो यामागुची के पास था, शाकोबू कैक्टस। साइकी कहता है ये मैं लेकर आया था मेमेंटे के लिए। नोरिको के इमोशनल फ्लड हो जाते हैं, टीयर्स, गिल्टी और फाइनली ब्रेक डाउन। इस एपिसोड में सिर्फ मिस्ट्री नहीं, एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी। प्यार, लॉस और रिवेंज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां एक स्केच से लेकर कैक्टस तक सब कुछ इंपॉर्टेंट था। और फाइनली डिटेक्टिव कॉनन ने एक और केस सॉल्व कर दिया, नॉट विद फिस्ट बट विद फीलिंग। यही है डिटेक्टिव कॉनन, जहां हर क्लूज के पीछे छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी के पीछे होता है एक सच। लाइक करो अगर आपको ये स्टोरी ने टच किया, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनको प्यार और मिस्ट्री दोनों पसंद है, और सब्सक्राइब करो ऐसे ही डिटेक्टिव कॉनन के स्पाइसी ब्रेकडाउन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।